नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में स्ट्रेंथ और वीकनेस को किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है, इसके कुछ पॉइंट्स मैं विथ एग्जांपल अब स्टॉक में आपको दिखाने वाला हूं। और आज का ट्रेड भी डिस्कस कर लेते हैं। उसी लॉजिक से आज के ट्रेड को भी लिया गया है। आज मैंने सुबह मॉर्निंग में ही जो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था, जो मेरा पर्सनल हाइपोथेसिस था, मैंने सेल के लिए डाला था। ये येलो जोन की मैंने बात की थी, यानी सुबह आपने अगर देखा होगा चैनल पे, मैंने इस जगह पे विथ टाइम सारी चीजें मेंशन है, कितने बजे वीडियो अपलोड है, आप जाके देख सकते हो। ये येलो जोन की मैंने बात की थी हैज अ रेजिस्टेंस, यानी जब यहाँ पे भाव इस वाले कैंडल पे ट्रेड हो रहा था, तभी मैंने जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है मैंने पोस्ट किया था। एग्जैक्ट इसी जगह से हमने इसको सेल किया और डिसेंट हमने प्लस 50 पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे अचीव किया फॉर सेल साइड। दोस्तों इसमें भी हम कई दिनों से अब निफ्टी में कंटिन्यूसली सेल करते आ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ट्रेंड भी उस तरह से वीक ही दिखा रहा है, ऐसा कुछ इसमें स्ट्रेंथ होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो कई दिन से हम इसमें सेल ही कर रहे हैं। आज भी हमारा जो व्यू था, जो हमने ट्रेड लिया, वो सेल साइड ही लिया। अब पॉइंट ये सर, ये कौन सा रेफरेंस है, मतलब ये कौन सा कॉन्सेप्ट से, कौन से लॉजिक से लिया गया है। देखो एक चीज मैं कई बार बोल चुका हूँ, ट्रेडिंग में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये सिर्फ एक पार्ट है। मतलब किसी 2-4 लेवल सीख लेने से, 2-4 टूल सीख लेने से, एक्सेल शीट में फॉर्मूला बना लेने से, सर ये सब ठीक है, आपकी मेहनत सही जगह है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेहनत तो आप पूरा कर रहे हो। लेकिन पॉइंट ये सर, ये 2-4 रूल से ट्रेडिंग नहीं चलने वाला। क्लियर है ना। कोई भी रूल या कोई मेथड से ट्रेडिंग नहीं होता। वो आप एक ठीक है, हेल्पफुल चीज़ें, कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो उससे, लेकिन आप मार्केट को समझने के लिए भाव को समझना ज़रूरी है। और भाव को समझने का मतलब ये होता है सर, भाव आप किस तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हो। देखो आज का अगर लॉजिक मैं आपको बताऊं, ये येलो जोन लाया कहाँ से, अगर मैं उसी की बात करूं, सर ये येलो जोन कहाँ से लाया। देखो पर्टिकुलर है सच, ऐसा कुछ पीछे से कुछ ऐसा कुछ लेवल नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रहा है, ये जब यहाँ पे फॉल कर रहा था इस जगह पे, ये अचानक से ये यहाँ से सपोर्ट मिलने लगा, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया और कल वापस इधर आके क्लोज दे दिया। यानी ये आप ध्यान दो तो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ से सपोर्ट लिया, वापस यहाँ पे, यानी इस जगह पे एक माइक्रो सपोर्ट बन रहा था, ऐसा मुझे समझ में आ रहा था इस वाली जगह पे। अब पॉइंट ये, अगर भाव वीक है, देखो ये हाइपोथेसिस है, अगर मेरा बोलना ये, अगर सच में भाव वीक है तो कहीं ना कहीं इस सपोर्ट को ब्रेक करके इसके नीचे स्ट्रक्चर बना के दिखाए, तो ये वीकनेस का इंडिकेट कर रहा है मुझे, हैज पर द कॉन्सेप्ट। तो अगर ये ऐसा ही होता है, ये सपोर्ट के नीचे स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि आज एग्जैक्ट जो मैं बता रहा हूँ, यही चीज आज इसमें देखने मिली। क्योंकि आज भी आप देखोगे तो एग्जैक्ट मैं आपको 1 मिनट पे दिखाता हूँ सर, ये वाला जो एरिया था सपोर्ट का, क्योंकि यहीं से परसों भी सपोर्ट लिया, कल भी सपोर्ट लिया, आज भी इसके ऊपर ओपन होके ये बाउंस किया इधर से ही, लेकिन इसको ब्रेक करके यहाँ पे इसने जिगजैग भी बनाना शुरू किया और एग्जैक्ट इसी पॉइंट से हमने इसको पकड़ा और डिसेंट सा 50 प्लस पॉइंट का मोमेंट यहाँ पे अचीव किया। यानी इसके नीचे सर 2 दिन हो गए, इसके नीचे स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं, मतलब 2 दिन से तो हम देख रहे हैं ना, ये फर्स्ट डे भी यहीं से भागा, सेकेंड डे जब जब यहाँ पे आ रहा है हर बार ये रिजेक्ट हो जा रहा है। आज क्या हो गया, मतलब आज तो इसको तोड़ के इसके नीचे स्ट्रक्चर बना रहा है। सर ये वीकनेस इंडिकेट कर रहा है सपोर्ट के नीचे। क्लियर। सपोर्ट के नीचे वीकनेस का मतलब होता है ये कहीं ना कहीं वीक है और इसको वापस किसी और नीचे वाले सपोर्ट पे जाना पड़ेगा सपोर्ट लेने के लिए। तो ये सारा कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइस रीडिंग फिक्स रूल बेसिस पे आपको वर्क नहीं करेगा, आपको डायनेमिक वे में सारी चीजें रीड करना पड़ेगा मार्केट में। अब मान लीजिए कोई एक स्टॉक में आपको इसी कॉन्सेप्ट से दिखा देता हूँ, स्ट्रेंथ और वीकनेस का कितना बड़ा रोल है मार्केट में, आप वो देखो। अब मान लीजिए यहाँ पे, या फिर कोई दूसरा स्टॉक भी देख लेते। ओके सर, ये एक स्टॉक है, जैसे ये थोड़ा सिंपल है तो थोड़ा ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। सर अभी ये मुझे, मेरे पास इतना ही फिलहाल चार्ट है, इतना प्राइस मेरे पास बना हुआ है। अब एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट में मैं बात करूंगा। सर ये ट्रेंड फिलहाल बुलिश है, बुलिश ही है सर, इसको बेरिश नहीं बोल सकता मैं, मतलब ये वॉल्यूम है नहीं है वो ठीक है, प्राइस तो बुलिश ही है ना सर। वॉल्यूम ना भी हो तो प्राइस थोड़ी मैं गलत बोल सकता हूँ, प्राइस ऊपर ही जा रहा है, हाई राई बना रहे हैं, सारे पिवोट हाई के ऊपर है। ओके डन हो गया सर। अब ध्यान देना सर, यहाँ से क्या क्या हो रहा है, भाव गिरना स्टार्ट हो रहा है, भाव जो है लोअर लो बना रहा है। अब बैक ऑफ द माइंड, मैंने बोला ना, लॉजिक को अप्लाई करना है। फिक्स रूल बेस काम नहीं होता है कि एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसा और बोलूंगा सर यहाँ सपोर्ट, नहीं वो सब ठीक है, वो बेसिक लर्नर के लिए ठीक है सर। अभी हमको बेसिक से आगे बढ़ना है। तो पॉइंट ये सर, ट्रेंड बैक ऑफ द माइंड, मेरे दिमाग में ये ट्रेंड बुलिश है, ये गिर रहा है, मुझे बाई करना है। तो क्या कल करूं सर, कल कर लूं बाई? नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ये फॉल कर रहा है, मुझे एक्चुअल नहीं मालूम
ये सपोर्ट इधर से लेगा, मतलब ऑलमोस्ट उधर आ गया है, इधर से लेगा, या हो सकता है इस रेंज में कोई हाईएस्ट वॉल्यूम है उसके अंदर आईएमपी कोई पकड़ूंगा उधर से लेगा, या नहीं मेरे को नहीं मालूम सर। सपोर्ट बहुत सारे हैं पर मुझे मालूम नहीं कहाँ से लेगा, एक्चुअल में नहीं मालूम, और लेगा भी कि नहीं वो भी नहीं मालूम। तो पॉइंट ये, बैक ऑफ द माइंड मुझे मालूम है ट्रेंड इसका बुलिश है और मुझे भी बाई ही करना है, पर अभी नहीं कर सकता, मुझे इंडिकेशन चाहिए। अब सर इंडिकेशन कैसे मिलेगा? दो प्रकार के इंडिकेशन होते हैं सर। या तो ये अपने जो गिरना शुरू किया इसने लोअर लो बना के, पहले ये लोअर लो करना बंद करे, पहले गिरना पहले बंद करे, एक इंडिकेशन ये। दूसरा, ये कहीं पे भी भाई इसकी मर्जी, यहाँ से इसका मन हो या कोई हाईएस्ट वॉल्यूम से मन हो या इधर से मन हो या पिवोट लो से मन है, जिधर से ही मन हो उधर से हायर हाई बनाना शुरू करे, मतलब स्टार्ट करे बनाना। ये दो इंडिकेशन ही मेरा रेफरेंस पॉइंट है फॉर बाइंग ट्रेड। क्लियर? ये मेरा इंडिकेशन है कि एटलीस्ट अब ये एक्टिविटी होना स्टार्ट हो गई है। अब देखो, बैक ऑफ द माइंड मुझे मालूम है ट्रेंड बुलिश है और मुझे बाई करना है, लेकिन मैं यहाँ रेडी नहीं हूँ। अब देखते हैं नेक्स्ट डे, ये लो सर नेक्स्ट अभी तक गिर रहा था भाई, अचानक से ये पता नहीं कौन सी जगह है, लेकिन हो सकता है शायद ये हो या इसके अंदर कोई आईएमपी हो, मालूम नहीं सर, अचानक से ये गिरना बंद कर दिया। अभी तक गिर रहा था, गिरना बंद कर दिया। अब ध्यान देना, एज पर द लॉजिक मुझे मालूम है ट्रेंड इसका बुलिश है और ये रिट्रेस कर रहा है, बाइंग मुझे करना है। अब अगर ये सच में ये लास्ट इसका फॉल है, इसके बाद ये नहीं गिरेगा, तो एकदम सिंपल लॉजिक ये बोलता है सर अगर सच में ऊपर जाना है, जो कि मैं ऐसा ही एज्यूम कर रहा हूँ, मेरा हाइपोथेसिस भी इसी तरह से, मुझे बाई करना है इसमें, तो बाई कहीं ना कहीं जब स्ट्रेंथ है तो 890 के ऊपर ट्रेड करके दिखाए, सस्टेन करके दिखाए। जैसे मैंने आपको निफ्टी में बताया 890 के ऊपर भाव सस्टेन करेगा तो मैं प्लान कर सकता हूँ। क्लियर? लेकिन ये सब प्लानिंग आप ध्यान देना, ये सब प्लानिंग मैंने तब किया जब इसमें इंडिकेशन मिला, हैज पर द ट्रेंड, हैज पर द इंडिकेशन। उसके पहले तो किसी को मालूम है क्या यहाँ से सपोर्ट लेगा? किसी को नहीं मालूम सर। वो भाव जब तक इंडिकेट नहीं करता, नेक्स्ट डे ऊपर गया है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब जा रहा है सर। अब देखो ये पॉइंट ये देखो सर, यहाँ पे भी तो बुलिश ही है, इसको बेरिश कौन बोलेगा? वॉल्यूम है नहीं है वो सब कुछ सही है, भाव तो ऊपर ही है ना सर, बुलिश है, मुझे बाई करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब सेम सवाल, ये सर बुलिश था और ये गिरना स्टार्ट हुआ है, मुझे बाई करना है, पर क्या अभी करूं सर? कल करूं? कल नहीं, कर नहीं सकता मैं, इंडिकेशन ही नहीं है ना। अब किसको पता भाई इधर से सपोर्ट ले लेगा, या क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम ये इधर से शायद ले ले, कल ही भाग जाए ऊपर, या उसका मर्जी भाई इधर से आ जाए, या हो सकता है अपने प्रीवियस सपोर्ट पे आ जाए। नहीं मालूम नहीं है ना सर। वो अंदाजा तो बहुत सारा लगा सकता हूँ, एग्जैक्ट क्या है वो मालूम नहीं। तो एग्जैक्ट मालूम करना भी नहीं है, जो मेरे बस का नहीं है। सिंपल पॉइंट है, क्यों ना इंडिकेशन इसमें कुछ आएगा फिर मैं एक्टिविटी बना सकता हूँ। क्लियर? अब देखते हैं आगे। सर गिर ही रहे, अब देखते हैं। ओके, ये सर भाई इसका मन है, इसने यहाँ से सपोर्ट लिया सर, उसका मन उसको इधर से नहीं लेना, उसको इधर से लेना है, डन हो गया। इधर से जब ले रहा है तो क्या यहीं से हायर हाई बना रहा है क्या? सर ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है कि सर ट्रेंड बुलिश था, रिट्रेस किया, रिट्रेस करते करते तोड़ भी सकता था, लेकिन रिट्रेसमेंट में यहाँ पे इसने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया फॉर हायर हाई। यानी अगर वही सवाल, अगर ये सच में बुलिश है, ऊपर जाना है, हो सकता है यहाँ तक चला जाए, यहाँ तक, तो सर इसके ऊपर सस्टेन करके दिखाना पड़ेगा, ये रेंज के ऊपर। अब देखते हैं आगे। ये देखो, ये इसी के ऊपर सस्टेन करके डायरेक्ट एक ही दिन में पूरा टारगेट अचीव। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, लॉजिक पे काम होता है सर। यहाँ पे फिक्स रूल और वो आपके हार्ड एंड फास्ट नियम से नहीं चलेगा मार्केट, आपको लॉजिक के साथ काम करना है। थोड़ा कॉमन लॉजिक भी होना चाहिए, एरिया भी पता होना चाहिए, इंडिकेशन मिलेगा, ये सारी चीज़ें पे वर्क करके आपको क्लियरिटी आएगी प्राइस को पढ़ने की। क्लियर पॉइंट? दोस्तों हमारा नया ट्रेनिंग कंटेंट फॉर 2026 जो कि पूरी तरह से साइकोलॉजी एंड माइंडसेट पे बेस्ड है। यानी इस बार जो हमने अप्रोच रखा है वो हमारे खुद के थॉट प्रोसेस और माइंडसेट पे रखा है। यानी इसमें कम से कम हम फोकस करेंगे मेथड पे, किसी स्ट्रेटेजी पे, किसी टूल्स पे। हमारा जो फोकस होगा वो कम से कम होगा, बल्कि हमारा फोकस हमारे खुद के थॉट प्रोसेस पे, अंडरस्टैंडिंग पे और हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे होगा। तो इस बार मैंने बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज किया है। हमारे जितने भी कंटेंट हम जो प्रीवियसली सीखते आ रहे हैं जो चीज़ों को, उसमें कहीं ना कहीं मेथड बेस्ड अप्रोच पे हमने ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन इस बार हमने पूरी तरह से अपने माइंडसेट बेस्ड अप्रोच पे यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो आप में से जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो रियलिटी ऑफ मार्केट सीखना चाहते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है।
और ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होगा, प्लस मेंटरशिप का सपोर्ट भी इसमें दिया जाएगा। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी।